श्रेणी कॉम्बिनेशन को पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जो विशेषताएं श्रेणी क्रम में थी ठीक उसका अपोजिट विशेषता समांतर क्रम में प्राप्त होता है। जैसे श्रेणी क्रम की पहली विशेषता ये थी कि आवेश सभी कंडेंसर पर समान था, यहाँ पर आवेश सभी कंडेंसर पर असमान होता है। श्रेणी क्रम में हम लोग ये पढ़े थे कि विभव अलग अलग होता है, समांतर क्रम में पोटेंशियल जो होता है वो समान होता है। श्रेणी क्रम में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पोटेंशियल को जोड़ा जाए तो सप्लाई के पोटेंशियल के बराबर आएगा। समांतर क्रम में आवेश को यदि जोड़ा जाता है तो वह सदैव सप्लाई के द्वारा प्राप्त आवेश के बराबर होता है। यानी कि अगर सप्लाई से आवेश Q निकल रहा है तो यह आवेश तीनों पर अलग अलग होगा। पहले पर आवेश मान लेते हैं Q1 है, दूसरे पर आवेश Q2 है, तीसरे पर आवेश Q3 है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि पोटेंशियल इक्वल होता है, तो पहले का पोटेंशियल V, दूसरे पर पोटेंशियल V, तीसरे पर पोटेंशियल V मान लेते हैं। चूँकि चार्ज कभी नष्ट नहीं होता इसलिए जो Q होगा वो सदैव Q1, Q2 और Q3 के योग के बराबर होगा। यानी कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चूँकि पढ़ चुके हैं Q बराबर CV होता है, इसलिए C1 पर आवेश कितना होगा? Q1 चार्ज दिख रहा है, C1 की कैपेसिटी C1 है, C1 पर पोटेंशियल V है। इसी तरह से C2 पर आवेश Q2 बराबर C2 इंटू V। तीसरे कंडेंसर पर आवेश Q3 बराबर C3 इंटू V। इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में रखने चल रहे हैं। तो वैल्यू रखने के बाद हमको ये मिलेगा C इंटू V। Q की जगह Q1 की जगह Q2 की जगह Q3 की जगह वैल्यू रखें, V कॉमन करके कैंसिल करेंगे तो टोटल कैपेसिटी मिलेगी C1 प्लस C2 प्लस C3। यह रिजल्ट ठीक वही मिलेगा जैसे रेजिस्टेंस जोड़ा गया था लेकिन श्रेणी क्रम में। अर्थात याद रखने के लिए ट्रिक क्या है कि श्रेणी क्रम का रिजल्ट समांतर जैसा प्राप्त होता है और समांतर क्रम का रिजल्ट श्रेणी जैसा प्राप्त होता है। थैंक यू।